नॉलेज वर्ल्ड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया और फॉर्म भरी जा रही है। दोस्तों 70 बीपीएससी आप लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। विगत वर्षों में देखा जाए तो इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक नहीं आई थी और एक अच्छा मौका है। और स्वाभाविक बात है कि इस परीक्षा में कई लोग अपनी मेहनत हो, अपने भाग्य हो, सभी को आजमाएंगे। और चूंकि क्रीम पोस्ट अधिक है तो स्वाभाविक है कि वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो लोग भी इसमें उतरेंगे। तो एक कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव माहौल है वो काफी ज्यादा हार्ड होने जा रहा है। इसके अलावा कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बार पहली बार इसमें उतरेंगे। यूपीएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। तो आवश्यकता है एक सही बेहतर रणनीति के साथ आपकी तैयारी करने को। और अब लास्ट स्टेज है, यहां अगर आप लेट करते हैं तो फिर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि इतने कम समय में क्या करें। लगातार कॉल भी आ रहा है कि अब क्या पढ़ें, कैसे करें, क्योंकि समय तो ज्यादा है नहीं। और इसी में तीन बड़े कह सकते हैं पर्व, महापर्व भी होना है, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ। तो इस पर्व के माहौल में बिना रणनीति के आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो बात करते फिर कि क्या रणनीति हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीजें क्या होती है कि जब आप किसी चीज के लिए कंपटीशन में उतरते हैं या फिर कोई भी देख सकते हैं तो दो चीजें जरूरी है। एक, परीक्षा का पैटर्न समझना कि परीक्षा में हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, क्या होना है। और दूसरा कि हम अपने स्तर से इसमें कैसे क्या करें। तो परीक्षा का पैटर्न जो फर्स्ट पार्ट है उस पर हम बात करें तो विगत कह सकते परीक्षा में बीपीएससी का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। अब इसमें जो 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 150 क्वेश्चन जो हो रहा है, अपने आप में एक चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि जो प्रश्न की प्रवृत्ति है वो काफी ज्यादा टफ हुआ है। वो अब सिंगल लाइन जो क्वेश्चन आता था पहले वैसा ना होकर स्टेटमेंट वाइज हो रहा है, मिलाने वाली प्रश्न आ रही है। फिर जो सिंपल क्वेश्चन भी होते थे, कुछ क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन की जो प्रश्न की प्रवृत्ति है वो लंबे लंबे हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये हो गया कि अब 150 प्रश्न को 2 घंटे में पढ़ पाना ही अपने आप में एक चुनौती है। तो अब समय है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, उसमें परिवर्तन लाएं। कैसे लाएंगे? तो सबसे बड़ा चीज है कि जो पहला कि आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ के एक बार सॉल्व कर लेना होगा। तभी आपको ऐसा होता है कभी कभी कि आप क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं तो लास्ट के कुछ क्वेश्चन छूट जा रहा है। आप एक बार 2 बार पढ़ने की तैयारी के चक्कर में बढ़िया से पूरा का पूरा 100% समझ के आंसर दें, और ये समझने के कारण जो होता है समय का लैप्स हो जा रहा है और आपसे लास्ट के क्वेश्चन छूट जाते हैं जो इजी क्वेश्चन होते हैं। तो आप एटलीस्ट कीजिए क्या कि 1 से सवा घंटे के बीच, है ना, एक राउंड पूरा 150 क्वेश्चन देख लीजिए। और इसमें जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं या जो इजी क्वेश्चन है, जिनको बिल्कुल आप पर पकड़ है, उसे फटाफट आप टिक लगा लें कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा क्वेश्चन में। और आप सवा घंटा के बाद कोशिश कीजिए कि उन पहले क्वेश्चन का जो आपने आंसर करा है कि ये बिल्कुल सही है, उसका बबल्स भर लें ताकि आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटे। और इसी पढ़ने के दौरान क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो एक हो गया कि ये हमें बिल्कुल पता है, दूसरा डाउट है कि इसमें बी होगा या सी होगा, ए होगा या डी होगा। इस तरह से करके तो डाउट वाले में आप घेरा लगा लें। और जो बिल्कुल पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या हो रहा है, तो उसे आप बिल्कुल काट दें कि ये क्वेश्चन में दिमाग खपाना ही नहीं है। दूसरी बार अगर हम ट्राई भी करें तो ऐसे क्वेश्चन से बच के निकले, क्योंकि कुछ आना जाना तो है नहीं। और फिर आप काउंट करें ये क्वेश्चन कितनी टोटल सही हुई है, सेकेंड लेयर वाले जो क्वेश्चन है उसमें कितना दोबारा लेयर पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोबारा पढ़ें तब जाके आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व होगा। तो ये प्रवृत्ति, इसके अलावा जो आप देखिएगा कि जो पहले की और जो अवधारणा थी कि हिस्ट्री पढ़ लो, करंट पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, लगभग यहीं से आपका 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते थे। अब ऐसा नहीं है। देखिएगा
कि हिस्ट्री के वेटेज काफी कम हुए हैं और इसके अपेक्षा जो इकोनॉमी का था वो वहां क्वेश्चन बढ़े हैं। स्वाभाविक है कि एफएओ के लागू होने से जो इंटीग्रेटेड एग्जाम ली जा रही है उसमें ऐसा है कि एफएओ की वरीयता देने के लिए, उनकी भी वेटेज देने के लिए क्वेश्चन की प्रवृत्ति में चेंजेज आ रही है। अब क्वेश्चन का लेवल भी इकोनॉमिक्स का काफी अच्छा रह रहा है, तो आपको ओवरऑल अब तैयारी करनी पड़ेगी। हिस्ट्री, इकोनॉमी, करेंट, ज्योग्राफी, ये सब देखेंगे कि ये सब में नए परिवर्तन के आप प्रश्न पूछ रहे हैं। पेपर देख रहे हैं, वनडे टाइप का जो क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब आपको यहां भी पेपर से जो कनेक्टेड होगा बच्चा, जो पेपर लगातार पढ़ रहा होगा, लगभग क्वेश्चन वहीं से भी सॉल्व हो रहे हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखकर तैयारी करें। अब रहा कि ये तो एग्जाम का पैटर्न है, अब हम कहते हैं बात की तरीका क्या हो। तो देखिएगा, जो आपका 150 प्रश्न है उसमें पहले तो बिल्कुल यह मान कर चले कि आपको सुबह और शाम जो दवा की गोली होती है ना, सुबह प्लस शाम को, या कह सकते हैं सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले एक एक सेट लगाना आपका बहुत जरूरी हो गया। मतलब एक एक सेट, आप सुबह एक सेट एटलीस्ट आपको लगाना है। सेट कैसा लगाना है? सेट स्तरीय लगाइए। एनडीए, सीडीएस वगैरह का हो तो और अच्छी बातें हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं, आप किसी का भी सेट उठाकर यहां पर आप लगाइए। लेकिन थोड़ा स्तरीय क्वेश्चन हो, बिल्कुल वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं बनता है, वो टाइम का किल है और कुछ नहीं। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 150 जो प्रश्न पढ़ने की जो चुनौती हम कह रहे हैं बार बार कि 150 प्रश्न अपने आप में पढ़ना एक चुनौती है, इस चुनौती को आप टैकल कर पाएंगे क्योंकि आपका प्रश्न पढ़ने की जो स्पीड है ना, उसमें सुधार हो जाएगा। और जैसे आप स्पीड में पढ़ के समझ लेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आप पर इतना जरूर पकड़ हो जाएगा कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति को, पॉइंट को आप पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो स्पीड के लिए आपको डेली सुबह शाम एक एक सेट लगाइए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। नहीं तो भैया आप कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में बैठोगे सब राम सब की स्थिति वही हाल है। ठीक है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ चीजों पे, जैसे मॉडर्न पर थोड़ा फोकस कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर इसके अलावा जियोग्राफी में भी देखिएगा खासतौर पर कि इंडिया का जो पार्ट है उस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहां से थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है। फिर आपका न्यूज़पेपर, आप कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर को अगर आप पढ़ रहे होंगे, या कटिंग वगैरह आजकल काफी आ रहा है, तो आप कहीं से पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा बेहतर करिएगा इकोनॉमिक्स के लिए। और इसके अलावा बिहार जो बहुत है इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। तो ये 5 आपका 5 भूतत्व जिसको कहते हैं, आप ये 5 पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले पढ़ना जरूरी है, तो ये ध्यान रखते हुए इन चीजों को पढ़िए। अब पढ़ना कैसे है? तो आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स आप बना रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो बुक पर थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सभी का, उस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर भी कुछ जो अच्छे वीडियो हैं वो देखिए, ज्यादा समय मत बर्बाद कीजिएगा यूट्यूब पर। फिर इसके अलावा आप कुछ बुक कवर वगैरह है तो वो कर लीजिए, अगर आप नोट्स बनाए हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे करके आप तैयारी कर लीजिए। अब इसी श्रृंखला में थोड़ी हम भी बात कर ले अपनी, कि हमने भी एक स्टार्ट, आज से लगभग एक सीरीज स्टार्ट किया हूं, तो उस पर देखिएगा, ये नाम ही है सिक्योर 70s करके, बीपीएससी के लिए। इसमें होगा दोनों तरह से, एक तो आपका जो इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक हमने जो चर्चा किया है सब्जेक्ट का, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरी किताबें नहीं पढ़ाई जाएगी और पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है कम समय में आपको बेहतर तरीके से डिलीवर किया जाएगा। इकोनॉमिक्स टफ है थोड़ा सा, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार और करेंट, इस पे थोड़ा सा हम वाइड एरिया में जाएंगे जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ साथ कुछ सेकंड जो कह सकते हैं लेयर के जो टॉपिक होंगे, टफ देन सेकंड लेयर, वहां तक कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न होंगे उस प्रश्न को भी लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है वो कवर हो जाए। क्योंकि हम लगभग देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब पर जो कराई जा रही है, अभी भी वही चीजें, वन लाइनर भरा हुआ है। वन लाइनर से कोई फायदा नहीं है, उसके तो मार्केट में भरा पड़ा है सब चीज, कोई फायदा ही नहीं है। तो आपके जो थिंकिंग पावर है वो आपको इनहेंस करना होगा।
वो कैसे होगा, तो थोड़ा सा स्तरीय प्रश्न। तो हमारा जो प्रश्न होगा वो एनडीए सीडीएस के इक्विवेलेंट या फिर उन एग्जामों का क्वेश्चन होगा, या उन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, जो टेस्ट सीरीज है, उसको ध्यान रखना। हम यूपीएससी की बात नहीं करें कि यूपीएससी ले जाएंगे और यूपीएससी कराएंगे, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो दोनों को जो पहले का वन लाइनर है वो और यूपीएससी के बीच का एक स्तर निकालकर कुछ प्रश्न हम आप लोग के साथ लाएंगे, वो एक सीरीज के रूप में स्टार्ट की जा रही है। तो ये चीजें हम लोग करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह का, करंट अफेयर न्यूज़पेपर का। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए, देखते रहिए, और एक कह सकते हैं कि सिक्योर कीजिए कि एक सीट हमारा हो। बाकी आपका मेहनत पर डिपेंड करेगा, जितना आप अच्छा मेहनत करते हैं, जितना अच्छा आप अपने आप को लास्ट समय में दे पाते हैं, उतना अच्छा आपके लिए होगा। और कहते भी हैं कि अंत भला तो सब भला। तो बस 70वीं का जो कह सकते हैं बाढ़ के मौसम में एक सीट का भी बाढ़ आ रहा है, उसका फायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।